नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार। भागलपुर ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 परिवार के सपनों के घर दोज हो गए हैं। घटना के 30 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक यह उलझन सुलझाने में लगी है कि यह पटाखा बनाने के दौरान हुआ हादसा है या फिर बम बनाने का धंधा चल रहा था। 55 साल की यह महिला भागलपुर की काजवाली चक में पिछले 20 साल से बारूद के अवैध कारोबार में जुटी थी। उसका सालाना लाखों का टर्नओवर था। उसके अवैध कारोबार में उसकी 2 बेटियां आरती और पिंकी भी उसका साथ दिया करती थी। हालांकि ब्लास्ट में पूरा परिवार मौत के गाल में समा गया। इसमें लीलावती, उसकी छोटी बेटी आरती, बड़ी बेटी के साथ 2 मासूम बच्चे प्रियांशु और आयांश की मौत भी हो गई है। स्थानीय महिला सुशीला देवी ने बताया कि लीलावती के पति को मौत लगभग 25 साल पहले हो गई थी। इसके बाद वो बेटी को लेकर अकेले ही रहती थी। धंधे में परेशान हुई तो 2 बच्चे होने के बाद उसने अपनी बड़ी बेटी को पति से अलग करवा दिया। छोटी बेटी की अभी हाल में ही शादी हो गई थी। सभी साथ रहकर धंधा संभाल रहे थे। वहीं लीलावती बारूद के धंधे से पहले कोयले का अवैध कारोबार किया करती थी। वो अवैध तरीके से कच्चा कोयला साइकिल से मंगवाती थी और उसे बाजार में बेचती थी। लगभग 20 साल से पहले उसने कोयले के रास्ते बारूद के अवैध कारोबार भी की थी। उसने बिना लाइसेंस के पटाखा बनाने के काम से इसकी शुरुआत की। स्थानीय लोगों की माने तो अभी भी लीलावती 10 महीने बारूद का अवैध कारोबार करती थी और 2 महीने तक कोयले का धंधा संभालती थी। इसमें वो बाहरी लोगों की मदद लेने के बजाय अपनी दोनों बेटियों पर भरोसा किया करती थी। जब मार्केट में डिमांड बढ़ती थी तो वो स्थानीय युवकों को हायर भी करने लगी थी। इसके लिए वो उसे बाजार के दर से कहीं ज्यादा भुगतान का लालच दिया करती थी ताकि घर के अंदर का राज बाहर ना जा सके। काजवाली चौक मोहल्ले की रहने वाली राज ने बताया कि लोगों ने कई बार उसके इस अवैध कारोबार की शिकायत पुलिस को भी की थी, लेकिन उस पर आज तक कभी कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं हुई। पुलिस की रेड की सूचना उसे पहले ही मिल जाया करती थी। वो घर से सारा सामान बाहर निकाल देती थी। बाद में मोहल्ले के लोगों को खूब प्रताड़ित भी किया करती थी। आपको बता दें कि इसके कारण लोग अब उसके खिलाफ शिकायत भी करने से बचते थे।